हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 20 फरवरी 2023 है और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन होगा क्योंकि आज आप 20 तारीख को हिंदी पेपर देकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप एकदम अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आ जाइए, हमारे पास सेट आ चुका है जी, और आपके पास जो भी सेट हो आप मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है और आप भी अपने में देखिए कि उसमें क्या पूछा है और आप मिलाते रहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। आपको बता दें, नो डाउट सीधा टिक आउट किए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको बता दें, नादिर शाह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलाते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, संप्रदामुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो इसका डी आंसर सही होने वाला है, रस खान हो जाएगा। आंसर डी सही है, रस खान। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, और बी है अनामिका, और सी है वीरेंद्र डगवाल, और डी है कुंवर नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि अनामिका तो अक्षर ज्ञान है, कुंवर नारायण वृक्ष की हत्या, और वीरेंद्र डगवाल ये मक्खी वाला में है। तो आपको ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर बता रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तो वीरेंद्र डगवाल हो जाएगा इसका आंसर। नो डाउट सीधा टिक आउट। आप एकदम दिल लगा के मिलाइए और दिल थाम कर मिलाइए। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। अनामिका जी के पिता का नाम क्या था, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत हल्का प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्यामानंदन किशोर था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अक्षर ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। इसका लेखक है अनामिका जी हैं, जो कि बताती हैं कि इसका चौकट से उतर जाता है क और इसका पंक्ति से निकल जाता है र। राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 8 नंबर का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो आपको बता दें, रीति युक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था। बद्री नारायण चौधरी का प्रेमधन का उनका जो शॉर्ट नाम है उसे प्रेमधन इनको लोग बोला करता था, इसलिए शॉर्टकट में इनको प्रेमधन कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे को अगर कोई कहे कि प्रेमधन का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो आप बताइए 1857 इसमें दिया है, 55 भी दिया है, और 58 भी दिया है, और 59 भी दिया है। तो आपको इसमें सही जवाब देना है और सही इसका आंसर बताना है। तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न को देखिए आप, करे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह किसने किया। तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है, आपको बताना है। तो 12 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। नो डाउट सीधा टिक आउट।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रेम अनियन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन और माली किसे कहा है, या माली और मलिन किसे कहा है, आपको यह प्रश्न बताना है। तो सीता और राम को ऑप्शन है, या राधा कृष्ण को, या लक्ष्मी गणेश को, या ब्राह्मण सावित्री को, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। 13 नंबर का डी इज द राइट आंसर, राधा कृष्ण को। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्या करा है, स्वदेशी शीर्षक कविता किस से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बता रहा है प्रेम धन स्वर से। नेक्स्ट प्रश्न पे 15 नंबर क्या करा है, युगपथ किस कवि की रचना है, युगपथ किस कवि की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पथ। नेक्स्ट प्रश्न अब आ जाइए 16 नंबर, देखिए क्या करा है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण में प्रेम घन रचित किस काव्य में है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 है, और इस चारों में आपको एक जवाब देना है कि इसमें कौन होगा, तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि है भारत सौभाग्य में। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर क्या कर रहा है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो घनानंद का। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर हो गया घनानंद का। अब 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता की है, आपको बताना है। और यह प्रश्न का जवाब देना है, आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत माता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पे चलते हैं, जो कि देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, तो मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गलत, नहीं सॉरी, ए नहीं होगा आपको, बी इज द राइट, बी भी नहीं होगा। अब 18 के बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष घोष है, तो आपको बता दें डायरेक्ट आंसर इसको मारिए डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 20 नंबर, देखिए क्या करें, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। 21 नंबर, आज्ञा शब्द कौन सी लिंग है, तो आपको बता दे पुलिंग है, नो डाउट सीधा टिक आउट। अब आइए 22 नंबर पे। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वाष्प क्या है, तो देशज है, वाष्प देशज है, वाष्प क्या है, तो देशज है। नेक्स्ट श्रीमान का होता है, श्रीमती होता है, श्रीमान क्या क्या हो जाएगा चला, श्रीमती, तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है कि लड़का का बहुवचन क्या होता है, तो लड़कान होगा ना, लड़को होगा ना, लड़कान होगा ना, तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होने वाला है सी इज द राइट आंसर, लड़के। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 25 नंबर आपको बता रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चला हम बता दें आपको कि लिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न 26 पे देखिए क्या कर रहा है, में पर, तो अधिकरण में पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अधिकरण में पर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर देखिए क्या कर रहा है, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, आपको इतना बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11 होते हैं, नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या कर रहा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको बता दें, नो डाउट सीधा टिक आउट। ऐसे ही दिमाग देकर मिलाते रहिए और देखिए लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में आया है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे चला विशेषण कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 31, मगमा को किसके साथ विवाद था, तो मगमा को अपने बहू नजमा के साथ विवाद था और उनसे लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आइए 32 नंबर पे चलते हैं। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, उड़िया। उड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है उड़िया। उड़िया इज द राइट आंसर। उड़िया इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अब हम बात करते हैं 33 की। 33 में ढलते विश्वास शीर्षक कहानी के तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का घर टूटा था। चिला लक्ष्मी का घर टूटा था, आपको बता दें। नेक्स्ट प्रश्न आइए आइए 34 नंबर पे देखिए क्या कर रहा है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो सीता का महसूस हुआ था। सीता को सीता को सीता को। नेक्स्ट 35 नंबर, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पा था। बिरजू की पत्नी का नाम आपको बता दे पुष्पा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, नगर शीर्षक पाठ के अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए गया, 48 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। चिला इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग छोड़े नहीं होंगे, आप लोग तोड़ मोड़ के इसको बना कर आए होंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं बैठेंगे नहीं। आ जाइए अब 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को बुलाया था, तो माँ बुलाई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आइए आइए, खून की सगाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है चला खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ईश्वर पटेलकर की। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है, नायक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अक 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 अक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तालु शब्द का विशेषण है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 42 का आंसर डी तालाब्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आप एकदम शांति से मिलाइए और मिलाकर हमको बताइए ताकि हमको भी पता चले कि आपका कितना नंबर आया। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है, संधि में कितने योग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इतना छोटा प्रश्न पूछता है क्या, पूछता है क्या चिला। चलिए मार कर आए होंगे आप, खुश होंगे, हमको पता है। नेक्स्ट 44 नंबर कर रहा है, किसमें पूर्व पद, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। रोगग्रस्त कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोगों से ग्रस्त, तत्पुरुष समास इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। सी हो गया 45 का। अब आइए 46 पे, वह बाजार की ओर गया गया होगा किस प्रबंध का उदाहरण है, 46 का सी इज द राइट आंसर, आपको हम बता देते हैं क्रिया विशेषण प्रबंध का, नो डाउट, सीधा टिक आउट। 47 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाचक हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को आप छोड़ते क्यों हैं, मार दीजिए, मार दीजिए, छोड़िए मत। अब 48 नंबर पे आ जाइए, देखिए ये अगर है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का बात है इसमें बता देना है आपको। 48 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको यह बताना है, तो ये सरल वाक्य है, आपको नो डाउट सीधा टिक आउट कर देना है। अब चलते हैं 49 नंबर पे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब 50 देखिए क्या कह रहा है चला, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, एक दंत होता है। 51 में देखिए क्या करा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो पिता को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप सिर्फ मिलाते रहिए, देखिए क्या होता है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया लिखवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको हम बता देते हैं, अकबर अकबर अकबर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? आपको बता देना है। तो देव नाम था, देव देव देव। नो डाउट, सीधा टिक आउट। देव नाम था, आप भी जान गए। अब छोड़िएगा ना। नेक्स्ट, कर्नाटक प्रदेश का श्रावण बेलनगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? आपको बता देना है। जैनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। और 55 में देखिए क्या करा है। बहादुर किस पाठ के किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। नेपाली एक लड़का था और उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किस कहाँ चल गई? तो बहादुर के माँ के पास गई, जो कि खेतों में काम करती थी। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का। यतीन्द्र मिश्र का आपको बता दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है, आप एकदम बना कर आए होंगे, एकदम दिल जुनून। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है। दक्षिण भारत में मंगलम नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि संपूरक है? तो आपको बता दें, चैता की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट आइए। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, किसने कहा? किसने कहा? यह कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि शहनाई के बिना मैं नहीं हूँ, और जो शहनाई है वो काशी के थ्रू है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा? नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो सी हो जाएगा चिला, इसका सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 61 का रहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? तो आपको यह बताना है 62 नंबर प्रश्न का। ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिकट जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 63 में चलते हैं। 63 क्या कह रहा है। श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन की जब बात जाती है तो भीमराव अम्बेडकर आते हैं। तो नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब 64 पे देखिए क्या कह रहा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? आपको बताना है। तो कुहासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 65 नंबर, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। बड़ा लड़का किशोर था, जो कि बहुत शौकीन तबीयत का था। नेक्स्ट 66 का रहा है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? आपको बता देना है। तो 66 का सी, मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आइए। मेघदूत का जर्मन देखिए क्या कर रहा है। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी द यतीन्द्र मिश्र ने। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो 70 नंबर का आंसर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर देखिए क्या कर रहा है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के साथ पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपको सिर्फ स्वर्ण का भेद बताना है। और 71 नंबर का बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए 72 नंबर देखिए क्या कर रहा है। च का उच्चारण स्थान
है। तो च का आपको बता दे तालु होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। 73 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एकमात्र नहीं 73 नंबर, निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन से है? तो निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन ल है, आपको बता दें ल ल। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 74, एक मात्रिक स्वर हिंदी, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन से है? आपको बताना है, ऑप्शन 4 है, इसमें से कौन सा है? आपका सही जवाब का इंतजार है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हर्ष व स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर देखिए, मुक्त अक्षर, मुक्त अक्षर की मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन होती है या स्वर होती है या संयुक्त व्यंजन होती है या क्रिया होती है? आपको बताना है, तो 75 का बी इज द राइट आंसर, स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके पास है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि ये जो संधि है आपको बता दें, यदि धन अपी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और ये आप बना लिए होंगे, नो डाउट सीधा टिक आउट। य ई के य हो जाता है, और ये हमारा द जो है आधा द, तो आधा द और य मिल के ध हो जाता है, तो यद्यपि पढ़ाने लगता है, तो नो डाउट सीधा टिक आउट, आप समझ गए होंगे। निम्न में से देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 77 नंबर, निम्न में से या निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द का जब बात आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। आइए निम्नलिखित चिन्हों में इकरा, देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में इकरा उदाहरण चिन्ह कौन से हैं? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी आंसर सही होने वाला है इसका, सी। ये तो संबोधन चिन्ह है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तरह क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है, तरह क्या है? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तरह क्या है? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर क्या कर रहा है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? अब बताना है, या सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं या संज्ञा कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आप बता दीजिए 80 नंबर का क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। आप जान गए होंगे और परख लिए होंगे और आप मार दिए होंगे, तो आपका आंसर सही होने वाला है सी। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर देखिए, अंतर्मुखी, अंत अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? आपको यहाँ पर सिर्फ विलोम बताना है कि 81 नंबर का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट देखिए कि जिसे ईश्वर पर विश्वास होती है उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे नहीं होती है उसे नास्तिक कहते हैं। तो इसका विश्वास होती है उसे हम आस्तिक कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उगल देना मुहावरे का सही अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना, यानी बात रख देना या प्रकट कर देना, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, 84 नंबर प्रश्न कर रहा है, आकाश शब्द का प्रवाची गगन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 नंबर कह रहा है, आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? तो बीगल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 86 नंबर, बिना पलक गिराए के लिए कौन एक शब्द कौन सा है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक अपलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट चिराग तले अंधेरा लोक कोटि का अर्थ क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से एक सही है, जिसका जवाब बी हो जाएगा, और यह प्रश्न
अच्छा है और आसान भी है, आप लोग बनाकर आए होंगे। अपनी बुराई नहीं दिखती, इसे हम लोग कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। और ये आप जान गए होंगे, परख लिए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। त्रिपाद कौन सा समास है? देखिए जिसके गिना जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो त्रिपाद पाद है, त्रिपाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, लोगों ने चोरों को पकड़ा। देखिए को तो कर्म कारक कहते हैं, तो कर्म कारक कीजिए सही, यानी डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर देखते हैं। कह रहा है पथो पयोथा पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर। तो हम जानते हैं अनुस्वार का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुस्वार का ओ हो जाता है। आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए 91। 50 हाथी, तो जिसको गिना जाता है उसे संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो जो किसी से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, न कि योग क्रिया कहते हैं, और ना सकर्मक क्रिया कहते हैं, ना ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या रहा है। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तो जब भविष्य के बारे में बात आती है तो भविष्य इज ए राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। 93 का बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 94 नंबर पे। देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? ये देखिए इसका मतलब कहते हैं कि ऋण शब्द किसे कहते हैं, या योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, या यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिख दिया है और ये चारों में आपको सही जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर सी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट, यानी योग ऋण का ये परिभाषा है और आप इसको समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो 95 नंबर देखिए। अनजान शब्द, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अ है, न कि अजा अज और अज है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96 नंबर क्या कह रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ था। ये आपको एकदम पता होगा और आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था इनका। आपको बता दें ये जर्मनी थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण वेदिक का, ब्राह्मण वेदिक का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। बनारसी में सिक्का किसको, देखिए बनारस में सिक्का जो घड़ा से 172 सिक्के मिले थे वो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसको आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। वारेन वाराणसी के पास दक्षिण, या वाराणसी के पास दा वाराणसी के बाद दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा जो मिला था वो किसको मिला था? ऑप्शन ये 4 गो दिया है तो हम आपको बता दें वारेन हेस्टिंग को मिला था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भिजवा दिया यह कि उपहार सबसे इसको अच्छा मिलेगा, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, वो गला दिया सिक्के को, वो उसका महत्व न समझ पाए और उसको गला दिए। नेक्स्ट प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है जो कि 100 नंबर है, आपको बता दें और ये आप एकदम दिल दिमाग लगा कर मार कर आए होंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होता है। प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो आधुनिक मानव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर सही होने वाला है। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आपका और जो भी सेट मिलाए होंगे ये इसमें, तो जितने भी प्रश्न आए हैं आप बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं और जितने आप टिक आउट किए हैं अच्छे से किए होंगे। तो आप जल्दी से मिलाकर और कमेंट में बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही आगे मिलाने के लिए फिर कल संस्कृत है, कल भी आप आइए चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा धन है।